बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आईआईटी में छात्रा के साथ रेप के मामले को लेकर अब सियासी हलचल तेज हो चुकी है। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जहां इसको लेकर राज्यव्यापी प्रदर्शन का आंदोलन का आगाज कर दिया, वहीं मऊ जनपद में भी कांग्रेस इकाई ने आज प्रदर्शन और आंदोलन यहां के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित धरना स्थल पर किया हुआ है। इस बीच आप मेरे तस्वीरों में पीछे देखेंगे कि ये पूरी कांग्रेस की जिला इकाई है जो इस धरना प्रदर्शन का हिस्सा बनी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को जहां सियासी रंग देने में जुटी हुई है, वहीं अब लगातार सियासी रंग भी चढ़ता जा रहा है। 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा होना है और इस बीच कांग्रेस भी अपनी सियासत गर्म कर रही है। तो महिलाओं के अधिकारों को लेकर लड़ने वाली इस समय की कांग्रेस के महिला नेतृत्व का विचार है, जानते हैं यहाँ की महिला नेता से। कैसी मैडम? मैं ठीक हूँ। जिस तरीके से कांग्रेस ने आईआईटी की खड़ा किया है, क्या लगता है कि आंदोलन? बिल्कुल, हम जब तक ये हमारा ये चलता रहेगा धरना प्रदर्शन, और तब तक चलेगा जब तक उन तीनों आरोपियों के ऊपर बुलडोजर न चलाया जाए। जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इन्हें सह दे रही है, संरक्षण दे रही है, ताकि ये दो महीने से जाके मध्य प्रदेश में इन्होंने प्रचार किया, जबकि 3 या 4 तारीख को इनका क्लियर हो गया था कि हाँ ये अपराधी है। लेकिन क्यों? यानी कि चुनाव था, चुनाव में बाकी और अदर मैटर ना आए, बीजेपी पे कोई आरोप न लगे, इसलिए इनको छिपाया गया, इन्हें भेज दिया गया मध्य प्रदेश प्रचार करने के लिए। वो भी इंजीनियर की छात्रा थी, ऐसी वैसी नहीं, रोड चलते हुए नहीं। मोदी जी, योगी जी कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है और अपराध मुक्त है हमारा यूपी। हमारी बेटियां रात को 12 बजे चलती हैं, गहना पहन के जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी कहीं ना कहीं वो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और वहाँ पे ये जघन्य अपराध हुआ है। तो ये बहुत ही गंदा और घिनौना कार्य है और बीजेपी वाले के डीएनए में ऐसा होता है। और कहीं ना कहीं बीजेपी, यानी कि मुझे तो ऐसा लगता है ये इनके दामाद है, जितने भी अपराधी हैं उन्हें वो पाल रही है। और ये किसके लिए पाल रही है मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। बीजेपी के कई सारे नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है और कांग्रेस का ये जो काम है ये कहीं ना कहीं सियासी है। नहीं, सियासी नहीं। देखिए, कोई ऐसा नहीं है। बीजेपी की किसको सजा मिली है बताइए ना आप। वो कोई कार चला देता है किसी के ऊपर, कोई लड़कियों के साथ छेड़छाड़, दिल्ली में लड़कियां, पहलवान लड़कियां धरना प्रदर्शन की, किसको सजा मिली आप बताइए ना। किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए बीजेपी के किसी नेता का जिसे आजीवन कारावास हुआ या फिर उसे फांसी की सजा हुई। तो वो बस जनता को एक लॉलीपॉप देने का काम है कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करती कुछ नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्हें पाल रही है और इनके ये दामाद लगते हैं सारे गुंडे जी। तो ये थे हमारे साथ पुजारा, यहाँ पे पुराने कांग्रेसी नेता हैं। कैसे हैं सर? बड़ा आंदोलन कर रहे हैं इस समय। हाँ, किया जाए भाई। प्रदेश सरकार में ये जो बलात्कारी घूम रहे हैं, नगर में, ब्लॉक में, जिले में, प्रदेश में, आए दिन कभी 8 साल, कभी 10 साल, कभी किसी स्टूडेंट के छात्रा के साथ आए दिन बलात्कार होती है। और वो कांग्रेस के पदाधिकारी, ये बीजेपी के पदाधिकारी होते हैं, आईटी सेल के मेंबर होते हैं। अभी राजस्थान में मिले हैं देखने को, उन्हीं को जेपी नड्डा के साथ वहाँ भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, उनके मीटिंग में देखा गया और मोदी जी के कार्यक्रम में देखा गया। बताइए, अभी तक अगर कोई दूसरा होता या किसी अन्य दल का होता तो उसके घर तो बुलडोजर निश्चित चल गया होता। अब आप लोग तो बुलडोजर ना चलने का रोष है या फिर गिरफ्तारी? देखिए, गिरफ्तारी हुई है तो उनको फांसी दी जाए, मेरा अपना कहना है। हमारे कांग्रेस दल, जिला और शहर कांग्रेस कमेटी की यही मांग है कि उनके घर पे बुलडोजर चले, उनको फांसी पे लेकर लटकाया जाए। जी हाँ, जी हाँ। तो उसको लेकर काफी संजीदा है कांग्रेस? बिल्कुल संजीदा है। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हम सड़क पर बैठेंगे। सड़क पर बैठेंगे? जी हाँ। तो ये थी जनपद मऊ की कांग्रेस इकाई। हालांकि तस्वीरों में आप ये पीछे मेरे पोस्टर देखेंगे कि इस पूरे पोस्टर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ धरना प्रदर्शन, बलात्कारियों के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा। तो बता दें, उत्तर प्रदेश में बलात्कारी हो चाहे मर्डर के केस हो, इन सारे मामलों में सीएम योगी आदित्यनाथ का कड़ा रुख लगातार देखने को मिला है, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई करीब बहुतों पर हुई है। ऐसे में कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि अब बुलडोजर कार्रवाई न हो। एक और नेता से थोड़ा सा बात कर लेते, देख लेते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, देखिए, जिस तरह का वह अपराध है
एक गन पॉइंट पे छात्रा के साथ गैंगरेप होता है। तो और उसके बाद 3 दिन के बाद ही उन आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चेहरे सामने आ जाते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आवाज़ उठाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो जाता है। वह आरोपी 2.5 महीने तक मध्य प्रदेश के चुनाव में रहते हैं। घटना गन पॉइंट पे हुई है, तो आप अगर आरोपियों की गिरफ्तारी की है तो उनको रिमांड पे लेना चाहिए कि उनके पास असलहे कहाँ से आए, भाई बंदूक कहाँ से आए और बंदूक कहाँ से आए, उनकी कौन 2.5 महीने तक मदद किया है, भाई कौन उनको बचाने का काम किया, मध्य प्रदेश में उनको रुकवाने का, यह तो जांच का विषय है। तो एक न्यायिक जांच से क्यों सरकार डर रही है? वह प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, दूसरी कोई घटना होती है तो तुरंत बुलडोजर चल जाता है। यानी कि बुलडोजर में भी चलाने में भेदभाव, जाति धर्म देखा जा रहा है। ये कि बुलडोजर बार बार कह रहे हैं। वही बुलडोजर जब अपराधियों के खिलाफ चलता था तो यही कांग्रेस अधिकतर सवाल उठाती थी कि अपराधियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई में बुलडोजर क्यों? क्योंकि बुलडोजर तो उसके परिवार पर चल रहा है, फिर उसके परिवार पर बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन आप क्यों कर रहे हैं? हम बता रहे हैं, देखिए जो बुलडोजर चलता है उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट के मामलात भी होते हैं। कोर्ट के आधार पे जहाँ पे अवैध ज़मीनों का मामला रहता है, ज़मीनों पे कब्जे रहते हैं सरकारी भूमि पे, वहाँ बुलडोजर चलता है। हम लोग कभी विरोध नहीं किए। लेकिन जब एक योगी जी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वह कहते हैं कि अगर महिलाओं बच्चियों के साथ चौराहे पे कुछ छेड़खानी या बलात्कार होता है तो अगले चौराहे पे उनको यमराज मिलेगा। तो बेचू में कहाँ वह चौराहा है, कहाँ बुलडोजर है, या तो एक सोचने का विषय है। तो देखिए उसमें केवल इसलिए बचाया जा रहा है कि वो तीनों जो आरोपी हैं वह भारतीय जनता पार्टी IT सेल के हैं। यानी कि आपका पदाधिकारी रहेगा तो बुलडोजर नहीं चलेगा, कोई दूसरा रहेगा, किसी तीसरे जात का रहेगा, धर्म का रहेगा, तो आप फौरन बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। तो यह सब आज के धरने के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे निष्पक्ष तरीके से एक न्यायिक जांच कराइए कि उसमें आके देखिए आरोपियों के फोटो JP नड्डा जी के साथ में है, वह सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, 2.5 महीने तक फरार रहे, चुनाव प्रचार करते रहे। तो कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का हाथ है उनके पीछे। तो बड़े नेताओं का हाथ बता रहे हैं यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ता। आपको बता दें कि यही बुलडोजर की राजनीति को लेकर कांग्रेस सहित कई सारे नेता जो है कि लगातार सवाल उठाते रहे, लेकिन अब इसी बुलडोजर को लेकर अब कांग्रेसी भी कमर कस चुके हैं। लेकिन यूपी की सियासत गर्म हो चुकी है। अयोध्या का मसला जहाँ गर्म है, वहीं अब बनारस में हुए दुराचार मामले को लेकर कांग्रेस लगातार इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। हालांकि ये मुद्दा कब कहाँ कैसे चलेगा, कितनी कार्रवाइयाँ होती है, ये तो जाँच पड़ताल और आई कार्रवाई देखने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने मेरे ज्ञानचंद के साथ और देखते रहें तहलका न्यूज़।